हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखिए। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। तो जो निशान मैंने 7.5 इंच पर लगाया है उसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको थोड़ा कम पर भी लगा सकते हैं, लेकिन 7.5 इंच पर भी ये बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसकी शेप कुछ इस तरह की है। और जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और जो निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी हम 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम ऊपर से अपने नेक को गोलाई दे देते हैं। ये गोलाई देने के बाद हम करीब 2-2 इंच पर पूरे नेक पर इसी शेप में निशान लगाएंगे। और देखिए, अगर आप ये वाला नेक बनाते हैं तो अपना शोल्डर यानी अपना तीरा कम से कम 7 इंच रखें, क्योंकि 6 इंच तो हमारा यहीं कवर हो जाएगा और आगे हमें उसकी स्लीव्स जोड़ने के लिए भी चाहिए, तो कम से कम 1 इंच हमें इधर भी चाहिए। और वैसे भी इसमें हम पीछे का नेक ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 1.5 इंच से लेकर 4.5 इंच तक हम इसमें पीछे का नेक रखेंगे, वो सिंपल राउंड नेक बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से शेप देंगे और इस पट्टी में यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद हम इसी को यहाँ से इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और फिर इसमें इस तरह से मिला देंगे। ये इसकी शेप होगी। ये शेप देने के बाद हम करीब आधा इंच पर या पौना इंच पर इसके बाहर इसी शेप में निशान लगाएंगे। देखिए, जो हम बाहर का निशान लगाएंगे ये वाला, यहाँ से हमें इस तरह से ये निशान लगाना है ताकि हमें इसको अंदर की साइड को मोड़ने में दिक्कत ना हो। तो अगर हम इसको यहाँ से इस शेप में लेते हैं तो अंदर को मोड़ने में इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको पहले यहाँ से सीधा कर लें, यहाँ तक राउंड में ले लें, फिर इसको थोड़ा सा तिरछा करके नीचे सीधा इस तरह से मिला लें। यहाँ से हमें इसको अलग नहीं करना है। यहाँ से हमें इसमें हल्का सा इस तरह से गैप रखना है। देखिए, ये गैप रख के तब ये अलग होगा ऐसे। फिर हम इन पट्टियों की कटिंग कर लेंगे इसी निशान के ऊपर से। हमारा ये नेक इस तरह से आएगा। देखिए, यहाँ पर हल्का सा गैप होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे। जो हमारी ये ऊपर वाली पट्टी है, हल्का सा यहाँ पर गैप छोड़ते हुए और इसके इस वाले कॉर्नर पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान पर हम एक कट लगा देंगे। अब हमने ये जो कट लगाए हैं, इन्हीं कट के ऊपर हम अपनी ये बुकरम के कॉर्नर रखते हैं और अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ आराम से फोल्ड हो जाए। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे।
इसके बाद हम इसको अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर हमारा एक कट है वहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। पहले हम इसको थोड़ा सा अंदर से फोल्ड कर लेंगे और अगर यहाँ से आपका ये फोल्ड नहीं हो पा रहा है तो आप इसको सुई से हल्का सा अंदर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो इसलिए ये सिलाई थोड़ा सा हम किनारे पर लगाएंगे। और इसके बाद पहले हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और फिर आराम से हम अपनी बाकी सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में एक क्रीज बना लेंगे और इसके बीच में यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में क्रीज बना लेते हैं और यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएं। देखिए बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है और ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और एक कट यहाँ पर और एक कट इस जगह पर लगाएंगे और बीच बीच में पूरे गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेते हैं और यहाँ पर ये जो हमारे कॉर्नर है इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। और बाकी हम सुई से इस तरह से इनको बाहर की तरफ को ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद हम अपने गले की जो ऊपर वाली पट्टी है उनको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने दो ये कपड़े के टुकड़े लिए हैं और एक एक टुकड़े के ऊपर मैंने इनको पेस्ट कर लिया है और दोनों सीधे इससे हमारे अंदर की साइड है। तो इस तरह से हमें इनको पेस्ट करना है और हमें इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा बुकरम से नीचे से हम सिलाई लगाने शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरह से इसके ऊपर भी यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लगानी है। ये सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है और पट्टी से थोड़ा नीचे तक हमें ये सिलाई लगानी है और इसको हम थोड़ा सा डबल कर देंगे ताकि ये उधड़े ना। और दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों पर मैंने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा ली है और इसकी मैंने कटिंग भी कर दी है। और इस पट्टी की भी हम इस साइड जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड हम थोड़ी कम कटिंग करेंगे, यानी थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ते हैं। और दूसरी साइड से भी हमें इस तरह से कटिंग करनी है और जिस साइड हमारी सिलाई है उस साइड हम इसी तरह से बीच में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब हम अपनी इन पट्टियों को पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी पट्टियों के किनारे पर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। पट्टियों के किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हैं और इनके ऊपर इस तरह से बुकरम तक निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों पर ये निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इस निशान के ऊपर अपने नेक को इस तरह से रखते हैं और इस तरह से पूरे नेक पर सिलाई लगाते हुए जब हम दूसरी साइड आएंगे तो अपनी इस दूसरी पट्टी को रखेंगे और जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे जैसे ये कपड़ा दिखाई दे रहा है इस पट्टी को हम थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
देखिए जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने से थोड़ा सा पहले हम अपनी जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा जो बाहर दिखाई दे रहा है, इसको इस तरह से ऐसे मोड़ लेंगे और तब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर भी इसी तरह से थोड़ा आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें सफाई आए। और इसी तरह से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम अपनी जब दूसरी पट्टी रखेंगे, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अंदर को फोल्ड कर लेंगे। अपनी मशीन हम उठा लेंगे पहले और फिर तब हम ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। इसी निशान के ऊपर रखते हुए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये छोटी सी डोरी बनाकर हाथ से लुक भी लगाई है और ये बटन बनाकर लगाया है। और अगर आपको ये बटन बनाना और लगाना नहीं आता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने 3 मोती लगा दिए हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।